हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैदान ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों के इतिहास के बारे में बताऊंगा और साथ ही 51 शक्तिपीठ कहां पर स्थित हैं ये भी बताऊंगा। और अगर आप लोगों का साथ लगातार बढ़ता रहा तो समय के अनुरूप माता रानी के 51 शक्तिपीठ के दरबार में जाकर ब्लॉग के रूप में आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी के चलो वीडियो को चालू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के पार्थिव शरीर के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, पर तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ, देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ, देवी गीता में 72 शक्तिपीठ बताए गए हैं। परंतु हम देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शक्तिपीठों के निर्माण के पीछे की जो कहानी है, चलिए वो जानते हैं। दरअसल प्रजापति दक्ष के घर माता आदि शक्ति पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में लगा रहता था। धीरे धीरे भक्ति प्रेम में बदलता गया और माता सती अपने पिता के निर्णयों के विरुद्ध जाकर भगवान शिव शंकर से प्रेम विवाह कर लेते हैं। क्योंकि प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए कभी भी दामाद के रूप में उन्होंने शिव जी को स्वीकार नहीं किया। एक बार दक्ष प्रजापति ने कनखल, जो कि वर्तमान में हरिद्वार है, वहां पर बृहस्पति सर्व नामक एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, परंतु जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिवशंकर को नहीं बुलाया था। माता सती पिता दक्ष द्वारा न बुलाए जाने और पति शंकर द्वारा मना किए जाने पर भी यज्ञ में भाग लेने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने शिव जी की खूब निंदा करी और अपशब्द भी कहे। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और उसी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने जटाओं से बाल निकालकर वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र क्रोध में गए और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बाकी देवताओं को भी शिव जी के अपमान सुनने का दंड दिया। फिर जब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को बकरे का सर देकर और बाकी देवताओं के हुए हानि को ठीक करके सब कुछ तो ठीक कर दिया, परंतु माता सती के चले जाने के दुख में शंकर जी ने माता के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और इधर उधर घूमते हुए तांडव नृत्य करने लगे। समय बीतता गया, साथ में उनका दुख भी बढ़ता गया, जिससे संपूर्ण विश्व में प्रलय का संकट छाने लगा। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को कई टुकड़ों में काटकर शंकर जी से अलग कर दिया। तदंतर वे टुकड़े जिन जगहों पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ऐसे ही 51 अंगों और आभूषणों के गिरने से बने शक्तिपीठ कहाँ और किस रूप में स्थापित हैं, चलो ये जानते हैं। सबसे पहला है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के कराची से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हिंगोश नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता के सिर का ऊपरी भाग गिरा था, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यहाँ पर माता सती देवी कोठरी नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरा है सुगंधा शक्तिपीठ, जो कि बांग्लादेश के शिकारपुर बरसेल से 20 किलोमीटर की दूरी पर सोंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता की नासिका अर्थात नाक गिरी थी, जो कि सुनंदा देवी नाम से जानी जाती हैं। तीसरा है श्री महामाया शक्तिपीठ, जो कश्मीर के पहलगांव और अमरनाथ के निकट स्थित है। इस स्थान पर माता का गला गिरा था, जहां माता सती को महामाया के रूप में पूजा जाता है। चौथा शक्तिपीठ है ज्वालाजी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर माता सती का जीभ गिरा था। यहाँ माता को अंबिका और सिद्धिदा के रूप में माना जाता है। पांचवा शक्तिपीठ श्री सिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जालंधर छावनी के पास देवी तालाब है, जहां पर माता सती का वक्ष गिरा था, जो कि निकटतम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शहर के बीच स्थित है। माता को यहाँ त्रिपुर मालिनी के रूप में जाना जाता है। छठवां है वैद्यनाथ धाम शक्तिपीठ। इसे जयदुर्गा शक्तिपीठ या फिर हृदय पीठ भी कहा जाता है। हृदय पीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माता का हृदय गिरा था। यह स्थान झारखंड में वैद्यनाथ के गिरिडीह देवघर में जयदुर्गा मंदिर या फिर जयदुर्गा शक्तिपीठ के रूप में स्थित है। सातवां है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ पर माता की पूजा दाक्षायणी के रूप में की जाती है। आठवां है मानसा शक्तिपीठ। तिब्बत के कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ पर माता सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ माता को दाक्षायणी के नाम से जाना जाता है। नौवां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ।
यह स्थान उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी, इसलिए यहाँ माता विमला के रूप में पूजी जाती हैं। 10वां शक्तिपीठ नेपाल के पोखरण में गंडिका नदी के तट पर मुक्तिनाथ मंदिर में स्थित है। मां सती का मस्तक यहाँ पर गिरा था और इसीलिए यहाँ माता सती को गंडकी चंडी कहा जाता है। 11वां है बहुला शक्तिपीठ। यहाँ पर माता सती का बायां हाथ गिरा था, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर लोग माता को बहुला या फिर चंडिका के रूप में मानते हैं। 12वां उज्जैनी शक्तिपीठ। बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाईं कलाई गिरी थी, जिसके कारण यहाँ माता की पूजा मांगल्य चंडिका या फिर मंगल चंद्रिका के रूप में करते हैं। 13वां शक्तिपीठ है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा उदयपुर के राधा किशोर गांव में माताबाड़ी पर्वत शिखर के निकट स्थित है। यहाँ माता सती का दायां पैर गिरा था, जिनका पूजा त्रिपुर सुंदरी के रूप में किया जाता है। 14वां है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। यहाँ माता की पूजा देवी भ्रामरी के रूप में किया जाता है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्तोता नामक स्थान पर है, जहाँ माता का बायां पैर गिरा था। 15वां शक्तिपीठ है छात्राल शक्तिपीठ। यहाँ माता की दाईं भुजा गिरी थी, इसलिए यहाँ माता सती को मां भवानी के रूप में पूजा किया जाता है। यह स्थान पश्चिम बंगाल के चिट्टागोंगा जिला के छात्राल गांव में चंद्रनाथ पर्वत शिखर और सीताकुंड के निकट स्थित है। 16वां शक्तिपीठ है मां कामाक्षा शक्तिपीठ। यहाँ माता सती को कामाक्षा देवी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी। यह स्थान असम में गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत में स्थित है। 17वां है मां जुगाड्या शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के पास खीर ग्राम में मां सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, जहां मां सती को जुगाड्या नाम से पूजा जाता है। 18वां है कालिका शक्तिपीठ या काली पीठ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट स्थित काली पीठ में मां सती के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, जहां माता को कालिका के रूप में पूजा जाता है। 19वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रयाग संगम के निकट मां सती के हाथ की अंगुली गिरी थी, जहां उन्हें मां ललिता के नाम से माना जाता है। 20वां है मणिकर्णिका शक्तिपीठ। यहाँ माता के कान की मणि गिरी थी, इसलिए माता सती को यहाँ पर मणिकर्णी एवं मां विशालाक्षी नाम से पूजा किया जाता है। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में स्थित है। 21वां है किरीट शक्तिपीठ। यह स्थान पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट में मौजूद है। यहाँ माता सती का किरीट यानी कि मुकुट गिरा था, इसलिए माता को इस स्थान पर मां विमला के रूप में पूजा जाता है। 22वां है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ में माता की बाईं जंघा गिरी थी। यहाँ माता सती को मां जयंती के रूप में पूजा जाता है। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलहट जिला जयंतिया परगना खासी पर्वत भोरभोग गांव में स्थित है। 23वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तीनों सागरों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस जगह पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती हैं। 24वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता सती की एड़ी गिरी थी और इसीलिए यहाँ पर माता को देवी सावित्री के रूप में पूजा करते हैं। 25वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी और माता सती यहाँ पर गायत्री के रूप में पूजी जाती हैं। 26वां है श्री शैल शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के सिलहट जिले के पास सैल नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर माता सती का गला गिरा था, जहाँ माता सती महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हैं और यही कारण है कि इसे श्री श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ भी कहते हैं। 27वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। इसे देवगर्भा शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माता सती को देवगर्भा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर माता का कंकाल गिरा था, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कप्पई नदी के तट पर स्थित है। 28वां है कालमाधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कालमाधव के पास सोन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता का वाम नितंब गिरा था और यहाँ पे देवी काली के रूप में पूजी जाती हैं। 29 शोण शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में ही नर्मदा के उद्गम पर माता का दायां नितंब गिरा था, जहां माता सती को देवी नर्मदा एवं देवी सोनाक्षी के रूप में पूजा किया जाता है। 30वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का दायां वक्ष यानी कि स्तन गिरा था, इसलिए यहाँ माता को देवी शिवानी के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर स्थित है। 31वां है वृंदावन शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। वृंदावन आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर स्थित है।
यहाँ माता सती को देवी उमा के रूप में पूजा जाता है। 32वां है सुचि तीर्थम शक्तिपीठ। यहाँ पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुचि तीर्थम शिव मंदिर के पास है। माता का यहाँ पर नारायणी के रूप में पूजा किया जाता है। 33वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ माता सती के निचले दांत गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी वराही के रूप में पूजा जाता है। 34वां है कर्तव्यतत शक्तिपीठ या अपर्णा शक्तिपीठ। यहाँ पर देवी सती की बाईं पायल गिरी थी और देवी को यहाँ पर माता अपर्णा के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान बांग्लादेश के शेरपुर से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव में कर्तव्यतत के तट पर स्थित है। 35वां है श्री पर्वत पर स्थित श्री सुंदरी शक्तिपीठ। लद्दाख क्षेत्र के श्री पर्वत पर माता के दाएं पैर का पायल गिरी थी। यहाँ पर माता श्री सुंदरी के रूप में जानी जाती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है कि माता के दायां पैर का पायल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला के श्री शैलम नामक स्थान पर भी गिरा था, जहाँ पर माता के लिए समान मान्यताएं प्रचलित हैं। 36वां है विभास शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी, इसलिए माता को यहाँ पर कापालिनी या फिर देवी भीम रूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्थान पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में तामलुग के पास स्थित है। 37वां है चंद्रभागा शक्तिपीठ या प्रभास शक्तिपीठ। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था, जहां माता को चंद्रभागा के रूप में पूजा जाता है। 38वां है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी ओष्ठ गिरे थे। यहाँ माता को देवी अवंती के रूप में पूजा जाता है। 39वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक नगर पर गोदावरी नदी घाटी में माता की ठोड़ी गिरी थी। यहाँ माता भ्रामरी के रूप में पूजी जाती हैं। 40वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित इस शक्तिपीठ में माता की बाईं गाल गिरी थी। यहाँ पर देवी रागिनी और विश्वेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। 41वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराट नगर में स्थित है, जहाँ माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माता सती अंबिका के रूप में पूजी जाती हैं। 42वां है रत्नावली शक्तिपीठ। बंगाल के हुगली जिले के खानकुल कृष्णानगर मार्ग पर माता का दायां कंधा गिरा था। रेल और सड़क मार्ग देश के इस हिस्से तक आने के लिए बहुत ही सामान्य साधन है। यहाँ पर माता देवी कुमारी के रूप में पूजी जाती हैं। 43वां शक्तिपीठ उमा मिथिला शक्तिपीठ। यहाँ माता का बायां स्कंध गिरा था। यह स्थान भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में स्थित है। इसके अलावा भी इसके स्थान को लेकर काफी मतभेद हैं। बताया जाता है कि बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में भी इसी शक्तिपीठ की उपस्थिति का दावा किया जाता है। माता को यहाँ पर देवी उमा के रूप में पूजा जाता है। 44वां है नालहाटी कालिका शक्तिपीठ। यह स्थान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है, जहाँ पर दो अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर माता की स्वर रज्जु अर्थात आहार नाल गिरी थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर माता के पैर की हड्डी गिरी थी। यहाँ माता को कालिका देवी के रूप में पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ यसोर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर के खुलना जिले के ईश्वरपुर में स्थित है। यहाँ माता की बाईं हथेली गिरी थी और यहाँ माता को देवी यसोरेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। 46वां है अट्टहास शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के अट्टहास स्थान पर स्थित है, जहाँ माता का ओष्ठ गिरा था। यहाँ माता को देवी फुल्लरा के रूप में पूजा जाता है। 47वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के सैंथिया में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के गले का हार गिरा था और यहाँ पर देवी को नंदिनी के रूप में पूजा जाता है। 48वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका में यह स्थान अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संभवतः वह स्थान त्रिंकोमाली है, जहाँ पर माता की पायल गिरी थी और यहाँ माता को देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजा जाता है। 49वां शक्तिपीठ है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की आंख गिरी थी, जहाँ माता को देवी महिषमर्दिनी के रूप में जाना जाता है। इस शक्तिपीठ के लिए दो स्थान बताए जाते हैं। पहला है कराची पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन के निकट शरकरे नामक स्थान और दूसरा है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का नैनो देवी मंदिर। ये दोनों स्थान बताए जाते हैं। 50वां है वक्रतेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में पापहर नदी से 7 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ माता का भ्रूण मध्य अर्थात दोनों भ्रूणों के बीच का स्थान गिरा था और यहाँ पर माता को महिषमर्दिनी के रूप में माना जाता है। 51वां शक्तिपीठ है कर्नाट जयदुर्गा शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के दोनों कान गिरे थे। यहाँ माता सती को देवी जयदुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इस स्थान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, अर्थात यह स्थान अज्ञात है।
सो दोस्तों, जानकारी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और हमारे सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।